नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तुम्हारे आसपास ही कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें ऐसी गलती में धकेलने की कोशिश कर रहा है जो तुमने की भी नहीं। और इसी वजह से हाल ही में तुम्हें एक अजीब भारीपन, बेचैनी और बिना कारण दिस्सैरा डर महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, पर तुम समझ नहीं पा रहे थे। यह संकेत तुम्हारी कल्पना नहीं थे। यह वही पल है जब ऊपर से तुम्हें चेतावनी भेजी जा रही है। और अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आखिर तक सुनना जरूरी है। देवों का लोक तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। सत्य भी अदृश्य रूप में तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब भी तुमने अपना दिल साफ रखा और दूसरों के झूठ वनगोता क्रोध के सामने चुप रहे, उन सभी क्षणों को ईश्वर ने दर्ज किया है। तुमने कई बार ऐसे लोगों को माफ किया जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम्हारे बारे में बातें बनाई या तुम्हें उकसाया। उस समय तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन स्वर्ग ने सब देखा है। अब वही अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए सक्रिय हो चुकी है। देवदूत की आवाज अब भी तुम्हारी आत्मा को छू रही है, मजबूत, शांत और दिव्य अधिकार से भरी। वह कह रहे हैं कि यह संदेश हल्के में मत लेना, क्योंकि कोई व्यक्ति परिस्थिति को मोड़कर तुम्हें दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि वह अपनी चालाकी छिपा लेगा, लेकिन ईश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता। तुम्हारे आसपास एक बड़ी आध्यात्मिक हलचल पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। अचानक उठने वाली बेचैनी, बिना वजह तनाव या मन का भारी हो जाना। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले ही खतरे को महसूस कर चुकी थी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील और जागृत आत्मा रखते हो। तुम्हारा दिल वह सुन लेता है जिसे दिमाग बाद में समझता है। पुलिस या अधिकारी जो तुम्हारे पास आने वाले हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहे। वे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि किसी और ने झूठा कहानी गढ़कर तुम्हारा नाम उसमें जोड़ दिया। लेकिन ईश्वर पहले से ही उनके मार्ग में है। उनके विचारों में एज शांति डाल रहे हैं और उनके भीतर यह समझ पैदा कर रहे हैं कि असली गड़बड़ी कहां है। जब तक वे तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचेंगे, तुम्हारी मासूमियत उनके सामने साफ हो चुकी होगी। जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, उसके झूठ अब उसी पर लौट रहे हैं। उसने जो शब्द बोले, जो योजना बनाई, वह सब उसके खिलाफ साक्ष्य बन रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ उठाए गए हर कदम ईश्वर उल्टा मोड़ रहे हैं। देवदूत तुम्हारे आसपास एक अदृश्य कवच की तरह खड़े हैं, तुम्हारे मन, घर, भावनाओं और भविष्य को ढकते हुए। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि डर को अंदर मत आने देना, चिंता कोप करने मत देना। सत्य तुम्हारे लिए आगे बढ़ चुका है और हर धोखा धीरे धीरे उजागर हो रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो भी कहानी बनाई गई थी, वह टूट रही है। अधिकारी इंसानी राय से नहीं, दिव्य समय से मार्गदर्शन पा रहे हैं। महादेव कहते हैं कि वह हर गलत आरोप और तुम्हारे बीच ढाल बनकर खड़े रहेंगे। तुमने बहुत समय तक अकेले लड़ाइयां लड़ी हैं, वो लड़ाइयां जिनके घाव सिर्फ तुम्हें महसूस हुए हैं। लोग सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, पर वह नहीं जानते कि तुमने दिल में कितना बोझ उठाया है। तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश बहुत तीव्र है और अंधेरे में रहने वालों को वह चुभता है। लेकिन इस बार तुम्हें गिराने की कोशिश करने वालों को जवाब तुम नहीं दोगे, देवलोक देगा। इस बार तुम्हारा बचाव खुले रूप में होगा। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी राह सुरक्षित है, और वह हर योजना जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, अब खुद ही नष्ट हो रही है। तुम्हें बस शांत रहना है। जो हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं। कोई भी सांसारिक चाल उस सुरक्षा को पार नहीं कर सकती जो ऊपर से तुम्हारे लिए तय की गई है। तुम्हारा रास्ता सुरक्षित है, तुम्हारा घर सुरक्षित है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा भविष्य, सब दिव्य सुरक्षा में है। स्वर्गीय शक्तियां तुम्हारे लिए उन लड़ाइयों को लड़ रही हैं जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को संभाल रही हैं, उन लोगों की आवाज बंद कर रही हैं जो तुम्हारे खिलाफ बोलना चाहते थे, और उन चेहरों को दूर कर रही हैं जो दोस्त बनकर आए थे से लेकिन मन में ईर्ष्या लिए हुए थे। वे उन अदृश्य बंधनों को तोड़ रही हैं जो तुम्हारी एनर्जी को कमजोर कर रहे थे। अभी तुम्हारे जीवन के हर हिस्से पर दिव्य कवच फैला हुआ है। महादेव कहते हैं, गहरी सांस लो, क्योंकि ईश्वर पहले ही काम कर रहा है।
गलतफहमियां साफ हो रही हैं, झूठ सामने आ रहे हैं। जो तुम्हें नुकसान पहुंचा था, वही चीज अब तुम्हारे लिए गवाही बनकर खड़ी होगी। परमेश्वर परिस्थिति को पलट रहा है। जो चीज तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, वही अब तुम्हें ऊंचा उठाने वाली है। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, तुम्हें छेना नहीं जाया पगा, तुम्हें उस बात की सजा नहीं मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। देवलोक अभी कहानी को फिर से लिख रहा है, और इस बार इसका अंत तुम्हारे पक्ष में होगा। कभी कभी ईश्वर कुछ स्थितियों को तुम्हारे दरवाजे तक आने देता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाने की वह तुम्हारे संरक्षण में है। वह तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए ताकि वह स्वयं यह दिखा सके कि वह तुम्हारे लिए कैसे खड़ा होता है। कुछ तूफान इसलिए आते हैं ताकि वह उन्हें शांत कर सके और तुम्हें दिखा सके कि तुम अकेले नहीं थे। यह कठिन समय कोई सजा नहीं है, ही है। यह दया पुनर्व्यवस्था है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन से गलत लोगों को हटा रहा है, गुप्त इरादों को उजागर कर रहा है, और एक ऐसी राह बना रहा है जहां कोई भी तुम्हारे नाम को दागदार करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम गलत समझे जाने के मौसम से निकल रहे हो। अब तुम उस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सच्चाई सूरज की तरह चमक कर सामने आएगी। जल्द ही तुम समझ जाओगे कि यह सब क्यों हुआ। परमेश्वर तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हारे विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि किसी दिव्य शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। वे सोचेंगे कि तुम इतने जालों से कैसे बच निकले। वे हैरान होंगे कि झूठे आरोप कैसे हवा की तरह गायब हो गए। उन्हें समझ नहीं आएगा कि हर तूफान और तुम्हारे बीच स्वयं ईश्वर खड़ा था। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने स्वर्ग को छुआ है। हर बार जब तुमने कहा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, देवदूत चल पड़े। हर बार जब तुमने कहा, मुझे आप पर भरोसा है, आगे का रास्ता साफ हो गया। जो लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उनके झूठ अब उन्हीं पर लौटेंगे। उनका असली चेहरा छिप नहीं पाएगा। उनके गिराए हुए बीज अब उनके सामने ही उगेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कहानी बनाकर खड़े थे, वे खुद अपनी बातों में उलझ जाएंगे। जो तुम्हें दोष देना चाहते थे, वे खुद बेनकाब होंगे, क्योंकि समस्या तुम नहीं थे। समस्या वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी सच्चाई उन दिलों को चुभती है जो अंधेरे में जीते हैं। तुम्हारी ईमानदारी उन लोगों के लिए खतरा है जो सच से डरते हैं। तुम्हारी शक्ति उन लोगों को असहज करती है जो तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। लेकिन तुम चुने हुए हो, तुम सुरक्षित हो, तुम अजय हो। महादेव कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मुझसे जुड़ के रखो। बहुत जल्द हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। यह कठिनाई वह द्वार है जो तुम्हें एक बड़े अध्याय में ले जा रही है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में सही लोगों को ला रहा है। ऐसे लोग जो सच्चे हैं, जो सहयोग करते हैं, जो अराजकता नहीं लाते, जो तुम्हारी जीत पर खुश होते हैं, और जो तुम्हारी उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे तुम दूसरों की करते हो। कई खतरों को परमेश्वर ने पहले ही तुम्हारे मार्ग से हटाया है, जिनका तुम्हें पता भी नहीं चला। जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश स्वर्ग में पहले ही हो चुका है, और जल्द ही धरती पर भी सबके सामने होगा। तुम एक नए अध्याय में कदम रख रहे हो, जहां तुम्हारे नाम के साथ कोई खेल नहीं कर सकता, जहां आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जहां विश्वास तुम्हारी ढाल बन चुका है। तुम्हारा दिल बहुत समय से चुपचाप दर्द झेल रहा था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है चमकने की। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, और तुम्हारे खिलाफ उठी हर हर आवाज अब खामोश हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमात्मा तुम्हारे धैर्य का फल लौटा रहा है। वह तुम्हारे अंदर की वह ताकत फिर से बना रहा है जो परिस्थितियों में टूट गई थी। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी कीमत, तुम्हारा सुकून सब वापस दिया जा रहा है। देवदूत फिर कहते हैं, इस संदेश को हल्के में मत लेना। लेकिन इस बार उनकी आवाज में कठोरता नहीं, एक ऐसी कोमल दिव्यता है जो सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है। तुम अकेले नहीं हो। अभी इसी क्षण तुम्हारी सुरक्षा की जा रही है। बस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए है। प्रार्थना करते रहो, मन स्थिर रखो, सत्य खुद सामने आएगा। जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, वही इस बात का प्रमाण बनेगी कि ईश्वर ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम चुने हुए हो, और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला।
क्योंकि परमेश्वर उस स्थिति में पहले ही पहुंच चुका था जब तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं था। वह तुम्हारी उस सांस में बोलता है जो चिंता के बीच भी तुम्हें शांत करती है। उस विचार में बोलता है जो भ्रम को काटकर तुम्हें सही दिशा दिखाता है। उस शांति में बोलता है जो अचानक दिल पर उतर आती है। महादेव कहते हैं, यह संदेश सामान्य नहीं है, यह तुम्हारे लिए भेजा गया है। देवदूत इसके आसपास खड़े हैं। उनकी उपस्थिति मजबूत है और उनकी बात सुनते ही अदृश्य लोक हिल उठता है। वे आदेश देते हैं, ध्यान से सुनो, इसे नजरअंदाज मत करो क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जो तुमने पूरी तरह देखा नहीं है। कोई तुम्हारे नाम को मोड़कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी सच्चाई और इरादों को गलत दिशा में दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति ईर्ष्या, नाराजगी और अंदरूनी कड़वाहट रखता है, लेकिन ऊपर से शांत और मधुर बना हुआ है। वे एक कहानी बना रहे हैं जो सच नहीं है, एक झूठ गढ़ रहे हैं जो कमजोर है, फिर भी सोचते हैं कि इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन महादेव कहते हैं, जो अंधेरे में बोला गया है, जो फुसफुसाया गया है, जो चाले पीठ पीछे चली गई, सब दिख रहा है। तुमने शायद महसूस किया होगा किसी के व्यवहार में बदलाव, अचानक दूरी, या वह अजीब सी चुप्पी जो दिल को खटकती है। तुम्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है, और यह तुम्हारा वहम नहीं था, यह ईश्वर का संकेत था। एक हल्की सी चुप चेतावनी तुम्हें पहले से तैयार करने के लिए। अब स्थिति उस स्तर पर पहुंच गई है जहां स्वर्ग को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देवदूत कहते हैं, कोई तुम्हें ऐसी परिस्थिति में धकेलना चाहता है जहां आरोप लगे, जांच हो और तुम पर शक किया जाए, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं। यह तुम्हारी गलती नहीं, यह किसी और की ईर्ष्या है, किसी और की असुरक्षा है, किसी और का तुम्हारी तरक्की से भय है। लेकिन महादेव आश्वासन देते हैं, भले ही स्थिति कितनी भी करीब क्यों न आ जाए, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, हर दिशा से सुरक्षित हो। स्वर्ग तुम्हारे खिलाफ बोले गए शब्दों से पहले उस जगह पहुंच चुका है। सत्य एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा रहेगा जिसे कोई नहीं हिला सकता। झूठ अपने ही वजन से गिर जाएगा। जो तुम्हें फंसाने निकला है उसी पर पर्दा उठेगा। महादेव कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं, परिणाम पहले ही तय हो चुके हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। तुम्हें इस समय सिर्फ एक काम करना है, ईश्वर पर गहरा भरोसा, क्योंकि यही वह क्षण है जहां विश्वास तुम्हारी ढाल बन जाता है। शत्रु यही चाहता है कि तुम डर जाओ, घबरा जाओ या स्वयं पर शक कर लो। लेकिन महादेव कहते हैं, भय तुम्हारा भाग्य नहीं है, भ्रम तुम्हारा मार्ग नहीं है, विनाश तुम्हारा अंत नहीं है। किसी की हताशा अब ईर्ष्या में बदल चुकी है। वे तुम्हारी क्षमता से डरते हैं, तुम्हारी रोशनी से डरते हैं, तुम्हारी निरंतर प्रगति से घबराते हैं। वे तुम्हें ऐसे जाल में फंसाना चाहते हैं जहां तुम खुद पर सवाल उठाने लग जाओ। लेकिन महादेव का वचन है, जो तुम्हें फंसाने निकलेगा वही अपने जाल में गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसी को जवाब देना पड़ेगा। जो तुम्हारे लिए आरक्षक बुलाने की कोशिश करेगा उससे ही पूछताछ होगी, और तुम सुरक्षित रहोगे हर कदम पर। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ने खुद यह घोषणा कर दी है कि अब हालात बदलने वाले हैं। देवदूत कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक ऐसी सीमा बना दी है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी इमेज अब दिव्य सुरक्षा में है। कोई चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे उस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे भी सच की ओर खींचे चले आएंगे। न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, और यही कारण है कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अजीब संकेत दिखाई देंगे। अनचाहे संदेश, अचानक बातचीत, किसी परिचित का अलग व्यवहार या यूं ही सामने आ जाने वाली कोई सच्चाई। यह सब संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब ईश्वर छिपी हुई बातें उजागर करना शुरू करता है। जो बातें वर्षों से अंधेरे में थीं, वे अब रोशनी में आएंगी। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई योजनाएं गिरे हुए पत्तों की तरह बिखरने लगेंगी। जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, वही व्यक्ति ऐसे देखेगा कि उसके अपने झूठ कैसे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसकी कहानी टूटने लगेगी, रिश्ते कमजोर पड़ेंगे और लोग उसकी बातों में छिपे विरोधाभास को समझने लगेंगे। जितना वह तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद खुलकर सामने आएगा।
महादेव कहते हैं कि तुम्हारे आगे पीछे देवदूत खड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन को किसी भी ऐसी चीज से छूने नहीं देंगे जो ईश्वर की इच्छा के विपरीत हो। तुम्हारा उद्देश्य कीमती है, तुम्हारी पुकार शक्तिशाली है, और तुम्हारा भाग्य इतना बड़ा है कि किसी के षड्यंत्र से वह रुक नहीं सकता। इसलिए ईश्वर चाहता है कि तुम शांत रहो, गहरी सांस लो और अपने मन को स्थिर रखो। जब स्वर्ग हस्तक्षेप करता है, तब सबसे बड़ा हमला भी धूल में बदल जाता है। यह स्थिति स्थायी तूफान नहीं है, यह सिर्फ एक आध्यात्मिक टकराव है। यह तुम्हारी गलती नहीं बल्कि एक परीक्षा है। ईश्वर उन जगहों पर लड़ रहा है जहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंच सकती। इस चुनौती के भीतर ही तुम्हारे जीवन की अगली सफलता छिपी हुई है। तुम्हारे खिलाफ उठी हुई यह साजिश ही तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगी। जो तुम्हें डराना चाहता था, वही अंत में तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर देगा। परमेश्वर तुम्हें यह दिखा रहा है कि उसकी सुरक्षा कितनी गहरी है। तुम उसकी शक्ति को ऐसे रूप में देखोगे जैसे पहले कभी नहीं देखी। उसका न्याय समय पर सामने आएगा। सच ठीक उसी समय प्रकट होगा जब उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी। देवदूत कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उसके प्रति गुस्सा या प्रतिक्रिया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है, धैर्य तुम्हारी ताकत है, और प्रार्थना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। आत्मा की दुनिया में तुम्हारे लिए युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। उसे अपना काम करने दो। तुम अंदर ही अंदर मदद के लिए पुकार रहे थे, सुरक्षा मांग रहे थे, और खुद से पूछ रहे थे कि क्या ईश्वर ने तुम्हारी बात सुनी भी है। और यह संदेश उसी का उत्तर है। हाँ, उसने सुन लिया है। स्वर्ग पहले से सक्रिय है और देवदूत तुम्हारे आसपास काम कर रहे हैं। जो भी घटना घट रही है, वह अंत में तुम्हारे ही पक्ष में पलटेगी। कोई तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन महादेव कहते हैं कि तुम्हारा नाम अंधकार में नहीं, वह प्रकाश में अंकित है। तुम्हारा भविष्य हार में नहीं बल्कि जीत में लिखा है। बस तुम अपने विश्वास को तोड़ना मत देना। प्रार्थना करते रहना, भरोसा बनाए रखना, क्योंकि विश्वास ही पर्दे के पीछे छिपी हर चीज को उजागर करता है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम दिव्य उपस्थिति से घिरे हुए हो। कोई भी शक्ति तुम्हें टूटने नहीं देगी। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में जो रखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और वह यह बात पूर्ण निश्चितता के साथ कहता है कि जब तक तुम उस पर भरोसा रखोगे, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यह संदेश आश्वासन भी है, चेतावनी भी, और सुरक्षा का वचन भी। इसे अपने दिल में उतार लो, इसे अपने कदमों का मार्ग बनाओ। यह आवाज खास उस क्षण में तुम्हारे पास आती है जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। दिव्य प्रेम और सुरक्षा में लिपटी हुई एक फुसफुसाहट की तरह। महादेव कहते हैं, अब सुनो, क्योंकि यह पल अचानक नहीं आया। यह तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत है। स्वर्ग का यह संकेत साधारण नहीं है। जो बदलाव आपके आसपास हो रहे हैं, उन्हें सामान्य नजरें समझ ही नहीं सकती। हाल ही में आपने दिल में एक अजीब सा दबाव महसूस किया है, जैसे हवा में कोई अनकही हलचल हो। कुछ लोग अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगे, कुछ बातें आपको अजीब लगी, और कुछ संकेत बार बार सामने आते रहे। आपको लगा जैसे आपकी आत्मा कुछ बहुत गहरे स्तर पर महसूस कर रही है। और हाँ, वही सच था। आपका मन भले उलझा हो, लेकिन आपकी आत्मा ने सत्य को पहचान लिया है। देवदूत इस समय आपके पास पूरी शक्ति के साथ खड़े हैं। उनके पंखों में एक कंपन है, जैसे वे किसी बड़े रहस्य को उजागर करने की तैयारी में हो। उनकी आवाज आदेश जैसी है, गुस्से वाली नहीं बल्कि एक संरक्षक की तरह चेतावनी देती हुई। वे कहते हैं, सुनो, इसे हल्के में मत लो। इस पल में जागे रहो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, वह सीधे तुम्हारे भाग्य, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। महादेव कहते हैं, बच्चे, कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने अंधेरे में बैठकर वह बातें कही हैं जिन्हें वह सच की पहुंच से बाहर मानते थे। किसी ने तुम्हारे नाम, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे इरादों को मोड़कर एक झूठी कहानी घड़ने की कोशिश की है। यह सब इसीलिए क्योंकि उनके दिल में ईर्ष्या और भय है। वे सोचते थे कि तुम्हें नीचे गिराकर वे खुद ऊपर उठेंगे। उन्होंने मान लिया था कि तुम अकेले हो और कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन वे भूल गए कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। महादेव कहते हैं, तुम मेरे हो और तुम्हारे खिलाफ उठाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता।
मैं पहले ही तुम्हारे और हर छिपे हुए खतरे के बीच खड़ा हूं। मैंने उन झूठों को देखा है जो उन्होंने फुसफुसाहटों में फैलाया। मैंने उन बातों को सुना है जो उन्होंने गलत जगहों पर कही। मैंने हर कोशिश देखी है जो उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए की थी। उन्हें लगा स्वर्ग नहीं देख रहा, लेकिन स्वर्ग हमेशा देख रहा होता है। अब डरो मत। किसी जांच, किसी दस्तक या किसी सवाल से मत घबराओ। जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां सत्य होता है वहां झूठ टिक नहीं सकता। तुम मेरी सुरक्षा में हो, मेरी उपस्थिति में हो, और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। महादेव कह रहे हैं, गहरी सांस लो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में एक भारीपन था जिसे तुमने किसी से साझा नहीं किया। तुम्हें लगा था कि कुछ सही नहीं है। तुम्हारी आत्मा लगातार चेतावनी देती रही, लेकिन तुम्हारे पास प्रमाण नहीं था। वह मैं था। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था ताकि जब सत्य सामने आए तुम टूटो नहीं, बल्कि मजबूत खड़े रहो। देवदूत कहते हैं कि तुमने कुछ लोगों के अचानक चुप होने की कल्पना नहीं की थी। तुमने आवाजों में आए सूक्ष्म बदलावों को बनाने की कोशिश नहीं की थी। तुमने किसी के रवैया में आए अजीब मोड़ को अनदेखा नहीं किया था। कोई तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहा है, कोई कहानी गढ़ रहा है, लेकिन उनकी कहानी उतनी ही जल्दी बिखर जाएगी जितनी जल्दी उन्होंने उसे बनाया था। महादेव कहते हैं, बच्चे, यदि अधिकारी या कोई पूछताछ सामने आती भी है, तो वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में होगी। यह कोई खतरा नहीं, बल्कि सत्य का प्रकाश है। उनकी उपस्थिति आपके लिए स्पष्टीकरण लाएगी। वह उस व्यक्ति को उजागर कर देगी जिसने तुम्हारे नाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वहां से न्याय निकलेगा और तुम्हारी बेनमतवादी खुद बोल उठेगी। जिस भय को उन्होंने तुम्हारे ऊपर फेंकने की कोशिश की थी, उसे मैं स्वतंत्रता में बदल रहा हूं। जिसे वे जाल समझ रहे थे, मैं उसे तुम्हारी गवाही बना रहा हूं। वे सोचते थे कि तुम डर जाओगे, लेकिन असल में उनके ही कदम उनके खिलाफ जाएंगे। तुम्हारा नाम किसी अंधकार में नहीं लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें प्रकाश में ले आया हूं। अगर कोई तुम्हें किसी ऐसी चीज से जोड़ने की भी कोशिश करें, तो भी उनके प्रयास तुम्हारी आंखों के सामने गिर जाएंगे। तुम बस शांत रहो, प्रतिक्रिया मत दो। मौन तुम्हारी ढाल है, धैर्य तुम्हारी ताकत, और प्रार्थना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। आत्मा की दुनिया में तुम्हारे लिए युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। उसे अपना काम करने दो। और हां, तुम्हारी पुकार सुनी गई है। तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थनाएं पहुंची हैं। स्वर्ग इस समय सक्रिय है और देवदूत तुम्हारी राह के आसपास तैनात हैं। जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया था, वह तुम्हारे भले में बदल जाएगा। यह क्षण स्थायी है, तूफान नहीं, एक परीक्षा है। और जब यह बीत जाएगा, तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलेगी। तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग अब तुम्हारे साथ है, और यह सत्य तुम्हारी जिंदगी के हर अदृश्य कोने में गूंज रहा है। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश आपके पास ऐसे समय आ रहा है जब आपकी आत्मा बदल रही है। आपके जीवन के आसपास की ऊर्जा ऐसे रूप में बदल रही है जिसे अभी आपकी सामान्य आंखें नहीं देख पा रही हैं। महादेव जी बताते हैं कि यह संदेश जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग ने आपको उन लोगों से अलग करने का निर्णय किया है जो आपके साथ होने का दिखावा करते थे, लेकिन दिल से कभी आपके साथ नहीं थे। इसी क्षण देवदूत आपके पास खड़े हैं और साफ आवाज में कह रहे हैं, सुनो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। महादेव जी कहते हैं कि कोई आपके बारे में झूठी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। शारीरिक खतरा नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मा को चोट पहुंचाने वाली गलतफहमियां। कोई आपके इरादों को तोड़ मरोड़ कर आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसा आप हैं ही नहीं। लेकिन महादेव जी कहते हैं, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है, उससे पहले कि कुछ नकारात्मक तुम्हें छू भी पाता। तुम्हें बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, प्रार्थना जारी रखनी है, क्योंकि वही प्रार्थना तुम्हें उन सभी इरादों से बचा रही है जो तुम्हें गिराने के लिए बनाए गए थे। यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि आप कितनी दिव्य सुरक्षा में हैं। किसी को आपकी आध्यात्मिक तरक्की, आपकी शांति, आपकी जागृति और आपके उद्देश्य से जलन हुई। आपकी स्थिरता ने उन्हें अस्थिर कर दिया। आपके आशीर्वाद ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया, क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे टिके रहे। क्यों? परिस्थितियां बार बार आपके पक्ष में हो जाती हैं।
आप टूटने के बजाय और मजबूत कैसे बन गए? उनकी ईर्ष्या ने उन्हें आपके बारे में बातें गढ़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन महादेव कहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र ने हर भ्रम को साफ कर दिया है, उससे पहले कि वह आपकी किस्मत को छू पाता। आरक्षक का आना भी किसी खतरे का संकेत नहीं, बल्कि एक दया जांच का प्रतीक है। यह स्वर्ग का तरीका है यह दिखाने का कि जो सच है वह उजागर होगा, जो छिपा है वह सामने आएगा, जो झूठ बोला गया था वह नष्ट होगा और आपका नाम पूरी तरह साफ होगा। देवदूत कहते हैं कि आप पर नजर रखी गई है, वैसे नहीं जैसे मनुष्य सोचते हैं, बल्कि ऐसे जैसे स्वर्ग किसी चुने हुए व्यक्ति की रक्षा करता है। हर आंसू, हर अकेला पल, हर निराशा, हर गलतफहमी स्वर्ग ने सब देखा है। अब आपके जीवन की ऊर्जा बदल रही है। कुछ बड़ा आपके पास आ रहा है, कुछ शक्तिशाली, कुछ मुक्त करने वाला, कुछ उजागर करने वाला। तो चलिए मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बदल रही है। कुछ बड़ा आपके पास आ रहा है, कुछ शक्तिशाली, कुछ मुक्त करने वाला, कुछ उजागर करने वाला। तो चलिए मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।